नमस्कार दोस्तों, आप सब लोगों का स्वागत है मेरे चैनल के अंदर। बात कर लेते हैं निफ्टी कल कहां पर कामकाज कर सकती है। हमने क्या डिस्कशन किया था। दोस्तों, हमने क्लियर कट डिस्कशन किया था कि मार्केट जितना 16,300 17,305 के आसपास खुलती है उतना हमारे लिए बेटर है, क्योंकि मैंने आपको कहा था कि 17,305 इज ए बिग रेजिस्टेंस। मैंने एक वर्ड यूज किया था कि बिग रेजिस्टेंस है, यहां से मार्केट में एक फॉल आ सकता है। आपने हमेशा पुट की पोजिशन लेनी है इसके आसपास 17,315 का इसमें ऐसे लगाना है। अब बहुत से लोग क्या करते हैं, दिन में किसी टेलीग्राम चैनल के या किसी टिप्सटर के चक्कर में आ जाते हैं। अब वो टिप्सटर क्या देखता है, वो टिप्सटर देखता है कि मार्केट बढ़ रही है, वो ये सब भूल जाता है। उस समय उसको कुछ याद नहीं रहता कि क्या रेजिस्टेंस था, पिछले दिन का क्या था। वो बस उसको ऐसे लगने लगता है अब तो बढ़ रही है, बढ़ रही है, अब तो पता नहीं कितना ऊपर चली जाएगी। बहुत से लोगों को बिल्कुल यहाँ पे 2:20 पे, 30 मिनट पे, 2:30 बजे, 3 बजे भी ये फीलिंग आ रही होती है कि पता नहीं कितना बढ़ जाएगी। वो ये भूल जाते हैं कि कल हमने डिस्कशन क्या किया था। वो हमेशा याद रखना है, चक्कर में नहीं आना। कोई भी कीड़ा, ये टेलीग्राम और टिप्सटर, ये कीड़ा होते हैं बेसिकली। ये आपके दिमाग के अंदर क्या फिट करते हैं, ये कीड़ा फिट कर देते हैं कि आज मार्केट बहुत बढ़ने जा रही है, बस लूट लो, आज कॉल ले लो। होता क्या है, जैसे ही आपने कॉल लिया आप भूल गए कि नहीं, हमें तो 17,305 के पास जा रही है, ये तो हमारे लिए अच्छा है। जितनी बार भी देखो, आपने देखा होगा, जितनी बार भी उसके पास गई वहां से सेलिंग आई, जितनी बार भी पास गई वहां से सेलिंग आई। पहली बार गई सेलिंग आई, दूसरी बार गई सेलिंग आई, तीसरी बार गई बहुत जबरदस्त सेलिंग आई, है ना। तो वो रेजिस्टेंस और स्ट्रांग होता चला गया जितनी बार उसके पास मार्केट गई। ये चीजें ध्यान रखनी होती हैं, इस तरीके से आपने ट्रेड करना होता है। दूसरी बात, आज बहुत से लोगों के साथ एक कंफ्यूजन है, मुझे पता है, क्योंकि जब मार्केट में लास्ट टाइम में इतना बड़ा फॉल आ जाता है तो बहुत बार अपनी पोजीशन अटक जाती है, और बहुत से लोग कॉल को कैरी कर लेते हैं और बहुत से लोग पुट को कैरी कर लेते हैं। तो वो इसलिए भी वीडियो देख रहे होते हैं कि कल मेरी उस कॉल का, कल मेरे उस पुट का क्या होगा। देखिए, मैं आज आपको एक बात बता दूं, जब भी कभी मार्केट के लास्ट 1 आवर के अंदर इतना बड़ा मूवमेंट आ रहा है, इतना बड़ा मूवमेंट आ रहा है, ना आपने कॉल कैरी करना है ना आपने पुट कैरी करना है, क्योंकि कल का दिन बहुत ही रैंडम दिन होगा जिसमें कॉल में भी तुक्का बड़ा जबरदस्त लग सकता है, पुट में भी तुक्का बड़ा जबरदस्त लग सकता है, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ तुक्का होगा, ये एनालिसिस नहीं होगी। बहुत से लोगों ने सोचा होगा नहीं बड़ा फॉल आया है तो कल को भी बड़ा फॉल हो सकता है, हो भी सकता है, मैं ये नहीं कह रहा, बट ये भी हो सकता है कि कल को बड़ा इसी तरीके का एक अप मार्केट मार दे, है ना। इसलिए आज ये लेसन आपने लेके जाना है कि अगर लास्ट टाइम पे इतना बड़ा फॉल आ रहा है, ना कॉल ना पुट कैरी नहीं करना है। देखिए, एक ऐसी मार्केट हो तो आप एक बार के लिए पुट को कैरी कर सकते हैं, एक बार के लिए कि फॉल आया और लास्ट में उस पॉइंट के ऊपर रुक गई। एक बार के लिए ऐसी मार्केट हो तो आप एक बार के लिए कॉल कैरी करने की सोच सकते हैं। मैं बिल्कुल रिकमेंड नहीं करता, मैं कभी भी, जो आदमी दिन में नहीं कमा सकता वो मार्केट बंद होने के बाद अपने नसीब पे कॉल या पुट लेके जाना मेरे लिए बहुत ही गलत बात है। तो मैं बिल्कुल भी इसको जो है रिकमेंड नहीं करता कैरी को, लेकिन फिर भी मैं आपको एक लेसन दे रहा हूं, क्योंकि बहुत से लोग इसमें उलझ जाते हैं। इसमें कभी नहीं उलझना कैरी करने में। अगर आप 9:15 से लेके 3:30 तक जब आपकी आंखों के सामने मार्केट चल रही थी, आप उसको ही प्रिडिक्ट नहीं कर पाए, तो आप कल को कैसे प्रिडिक्ट कर सकते हैं जो रैंडम खुलनी है, जिसका कोई लेना देना नहीं है। कल को कौन सी न्यूज से मार्केट खुलेगी, कल को कौन सी वर्ल्ड मार्केट से मार्केट अफेक्ट होकर खुलेगी, कल को क्रूड ऑयल की वजह से मार्केट खुलेगी, कल को डॉलर की वजह से मार्केट ऊपर नीचे होगी, क्या होगा। सो मेनी फैक्टर्स इन्वॉल्व इन टुमारोज ओपनिंग, है ना। कल की ओपनिंग के लिए सो मेनी फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं। इसलिए उन सब चक्करों में नहीं पड़ना, कैरी कभी नहीं करना। कल के लिए आपकी दोनों, कॉल के लिए भी या पुट के लिए भी, फिंगर क्रॉस्ड है। ऐसा नहीं सोचना है जिनके पास कॉल है कि हम लुट गए, हो सकता है बढ़ जाए, डिपेंडिंग अपॉन मार्केट खुलेगी कहाँ। तो आइए वो डिस्कस करते हैं। मार्केट का कल खुलना बहुत इंपॉर्टेंट है, कल की मार्केट की ओपनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। कल की ओपनिंग मार्केट में नया एक चैप्टर लिख सकती है। लेट्स सी, है ना। आइए इसको समझते हैं, इसको अंडरस्टैंड करते हैं अच्छे से। अगर मार्केट, देखिए मैं आपको एक बात बताता हूँ, 16,911 का जो लेवल है बड़ा ही इंपॉर्टेंट लेवल है, मैं आपको बता देता हूँ। इस लेवल के नीचे अगर 1 आवर के लिए मार्केट टिकती है, 1 आवर के लिए, है ना, जल्दबाजी मत करना, 16,628 तक के लेवल आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। हो सकता है कल ही मिल जाएं। अगर 16,911 के नीचे 1 आवर मार्केट टिकती है, ओके। नाउ इसमें स्टॉप लॉस क्या लगाना है, इसमें 100% जो हमें लॉस ना हो वो क्या करना है। मान लीजिए 16,911 के नीचे मार्केट टिक गई, हर हालत में आपका 16,975
आपका SL होना चाहिए। 16958 16911 के नीचे मार्केट 1 आवर रुकने के बाद 16975 को क्रॉस नहीं करनी चाहिए। 1 आवर रुक गई कोई बात नहीं, बढ़ रही है कोई बात नहीं, लेकिन इतनी नहीं बढ़नी चाहिए कि 16975 को क्रॉस कर दे। अगर 6975 को क्रॉस कर रही है तो हम 100% अपनी पुट की पोजीशन से क्या कर देंगे, एग्जिट कर देंगे। और अगर हमारा SL हिट नहीं हुआ तो हम 16628 का वेट कर सकते हैं। यहां तक के लेवल आपको मिल सकते हैं। ओके, ये बात हुई अगर मार्केट फ्लैट या मार्केट गैप डाउन ओपन होती है तो। वैसे ये जो बात मैंने आपको बताई ये ज्यादा फ्लैट ओपनिंग के लिए है, ज्यादा फ्लैट ओपनिंग के लिए। मान लीजिए दूसरा केस, इसके सिमिलर जैसा केस गैप डाउन का डिस्कस कर लेते हैं। अगर मार्केट मान लीजिए गैप डाउन खुलती है, कहीं ना कहीं 16800 के आसपास खुलती है, मार्केट में एक डाउनफॉल के बाद एक रिकवरी देखी जा सकती है और रिकवरी भी बड़ी अच्छी रिकवरी देखी जा सकती है। इसलिए गैप डाउन का केस में अगर आपने पुट की पोजीशन ली है उसे जल्दी ही वो कर लेना है, अपना कवर कर लेना है। पोजीशन बदलनी नहीं है। आप कहीं ये सोचो कि सर ने ऐसा बनाया था कि नीचे आके उसको कवर कर सकती है तो लाओ ऐसा कर लें, हम कॉल की पोजीशन ले लें, बहुत डेंजरस हो सकता है। देखिए मार्केट ऊपर आ जाए, एक डॉजी बना दे गैप डाउन खुलने में, पूरे चांसेस हैं, पर आपने सी की पोजीशन नहीं लेनी, आपने ये तुक्का नहीं लगाना। बन सकती है, आई एम सेइंग अगेन एंड अगेन, बट आपने ये आदत नहीं पालनी। क्यों मैंने ये बात बताई, मैं बताता भी नहीं आपको, ये बात मैंने इसलिए बताई ताकि आप अपनी पुट की पोजीशन से 16700 के आसपास आप अपना जो है टारगेट बुक कर लें, दैट्स इट, और वहां पे क्लोज कर दें अपनी ट्रेडिंग छुट्टी। ये हो गई गैप डाउन ओपनिंग की बात। अगर मार्केट गैप अप ओपन होती है, मान लीजिए मार्केट ओपन हो जाती है समवेयर अराउंड 17,020, 30, 50, यहाँ कहीं मार्केट ओपन हो जाती है, मार्केट में एक वॉलेटिलिटी देखने को मिलेगी, मार्केट इस तरीके से आपको नजर आएगी। मुझे बिल्कुल नहीं लगता कि मार्केट एक डायरेक्शन में खड़ी हो जाएगी। आपने क्या करना है, अगर 17,000 के ऊपर मार्केट खुलती है, आपने सिर्फ और सिर्फ 1 आवर वेट करना है और आपने ऐसे 2 पॉइंट ढूंढने हैं जिन 2 पॉइंट के बीच में आपको मार्केट इस तरीके से मूव होती हुई दिखे। जब भी इस नीचे वाले पॉइंट पे आए आपने कॉल ले लेनी है ऊपर वाले पॉइंट तक, और जब भी ऊपर वाले पॉइंट पे आए आपने पुट ले लेना है नीचे वाले पॉइंट तक। ये हो गई बात अगर गैप अप मार्केट खुलती है। क्या करना है, गैप अप मार्केट खुलती है, 2 पॉइंट को आपने नोट डाउन कर लेना है विद इन 1 आवर। आपको ऐसे 2 पॉइंट क्लियरली दिख जाएंगे कल, जिन 2 पॉइंट के बीच में मार्केट आपको ऑसिलेट करती हुई आपको दिखेगी। उन 2 पॉइंट्स के बीच में आपने ट्रेड कर लेनी है अपने हिसाब से। ओके, एक सिचुएशन रह गई, अगर मार्केट फ्लैट ओपन होने के बाद ऊपर चलने लगती है, क्योंकि मैंने फ्लैट ओपन होने के बाद नीचे का केस तो आपको बता दिया कि 16,911 के नीचे अगर 1 आवर टिकती है तो मैंने केस बता दिया आपको, लेकिन ऊपर का केस नहीं बताया। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होने के बाद ऊपर चलने लगती है और 17,000 को ब्रेक कर देती है, हम एक कॉल की पोजीशन में भी बैठ सकते हैं। ज़्यादा बड़े टारगेट नहीं, बस 17,080 या 17,100 पर चुपचाप अपना बुक कर लेंगे प्रॉफिट, उसके बाद कुछ भी नहीं सोचेंगे। कल कोशिश करना, अगर आप 1 लाख से ट्रेड करते हैं तो आपने सिर्फ और सिर्फ 20,000 से ही ट्रेड करनी है, ये पूरी कोशिश करना। कल सिर्फ और सिर्फ 20% अमाउंट से ही ट्रेडिंग करनी है। जितने भी सिनेरियोज मैंने बताए हैं उन सारे सिनेरियोज में 20% से ही ट्रेड करनी है। नॉट मोर देन 20% ऑफ योर टोटल कैपिटल यू शुड यूज टुमारो। कल आपने 20% से ज़्यादा अपने कैपिटल का यूज़ नहीं करना है, भला ही आपने आज लॉस किया हो। ये नहीं सोचना है कि आज लॉस कर लिया है तो कल प्रॉफिट हो जाएगा, लाओ कल ज़्यादा लगा लेता हूँ। और अगर आपने प्रॉफिट किया है तब तो बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना, तब तो 20% से ज़्यादा का आपने अमाउंट यूज़ नहीं करना है। सो थैंक यू दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू वेरी मच।